पहली बार युवा मालिक की गृह शिक्षिका बनती है। युवा मालिक ठानता है कि मुलाकात होते ही वह उसे सबक ही सिखाएगा। वह दरवाजे की दरार से टपका पानी देखती है, जाल समझती है और पास रखी छतरी उठाकर हादसा टाल देती है। साथी नाकाम दिखते हैं तो युवा मालिक तीर जैसा हथियार फेंकता है। औरत उसे पकड़ लेती है। वह दूसरा तीर फेंकता है जिसे वह मुंह से पकड़ लेती है और सब अवाक रह जाते हैं। वह बैग से कप निकालती है और सीधे उसके चेहरे पर पानी उछाल देती है। दोस्त उसे रुकने को कहते हैं और धमकी देते हैं कि अगर उसने फिर बेअदबी की तो उसे कीमत चुकानी ही पड़ेगी, पर वह पीछे नहीं हटी और बचे हुए पानी को भी उन पर उड़ेल देती है। वे गुस्से से भरकर उस पर टूट पड़ना चाहते हैं, पर वह फोन निकालकर वीडियो रिकॉर्ड करने और उसे परिवार के अमीर आदमी को भेजने की तैयारी करती है कि पढ़ाई कौन बर्बाद कर रहा है। ये सुनते ही कई साथी डर जाते हैं और बिखर कर भाग जाते हैं। वह सोचता है कि उसे घर से कैसे भगाए, पर कोई योजना सफल नहीं होती। हर मुसीबत वह सुलझा लेती है और रिश्ता तनावपूर्ण रहता है। कुछ दिन बाद एक रात नानी घबराकर दरवाजा खटखटाती है और पता चलता है कि युवा मालिक बुखार से बीमार पड़ गया है। वह कमरे में पहुंचती है तो देखती है कि वह अपनी माँ की तस्वीर को कसकर सीने से लगाए हैं। नानी बताती है कि माँ की मौत के बाद से जब भी वह बीमार पड़ता है तस्वीर से लिपट कर लेटता है। फोटो देखकर औरत फ्रिज हो जाती है, क्योंकि बचपन में उसका परिवार गरीब था। पिता उसे स्कूल छुड़वाकर एक बूढ़े आदमी से शादी कराने वाले थे, पर वहाँ से गुजरती एक कुलीन महिला उसकी जान बचाती है और अपनी जेब से पैसे देकर उसे विश्वविद्यालय तक पढ़ाने का जिम्मा लेती है। उस पल से वह कसम खाती है कि बड़े होकर उसी कुलीन महिला जैसी बनेगी। और अब उसे पता चलता है कि युवा मालिक की माँ वही उपकारिणी थी। तभी वह देखती है कि युवा मालिक के बाएं हाथ की छोटी उंगली टूटी हुई है। वह नानी से कारण पूछती है, पर नानी साफ जवाब नहीं दे पाती तो वह उसके पिता को फोन करती है। अमीर आदमी को बेटे की उंगली टूटने की खबर पर कोई हैरानी नहीं होती। वह कहता है कि माँ की मौत के बाद बेटे के रोने और उससे चिप तौर पर एक उंगली तोड़ दी ताकि दर्द उसे सबक सिखा दे और वह शांत हो जाए। यह सुनकर औरत पूछती है कि क्या वह योग्य पिता कहलाने लायक है, पर अमीर आदमी उसे दूसरों के मामलों में दखल न देने को कहता है। दावा करता है कि उसके कई बेटे हैं और यह युवा मालिक सबसे ज्यादा निराशाजनक है और अब तक उसका पालन पोषण करना ही फर्ज से ऊपर का काम है। इसलिए वह बस अपना काम करे, क्योंकि परिवार के मसले किसी बाहरी औरत के लिए नहीं है। फोन कटने के बाद उसका दिल बहुत भारी हो जाता है। उसे समझ आता है कि युवा मालिक ऐसा क्यों बन गया है। उसकी नजर में वह अब अमीर घर का घमंडी मूर्ख नहीं, बल्कि बीमारी और दर्द के बीच सहारा ढूंढता लड़का रह जाता है। और वह बड़ी बहन की तरह कई दिन रात जाग कर उसकी देखभाल करती है जब तक वह ठीक नहीं हो जाता। 3 दिन बाद जब वह स्वस्थ धमकते हैं और औरत को पहले से तैयार नकली शराब पिलाकर तगड़े मर्द बुलाने और रोमांचक वीडियो रिकॉर्ड कर उसे बदनाम कर देने की योजना बनाते हैं ताकि यहाँ रहने लायक उसका चेहरा न बचे। बीमारी के बाद वह औरत को बड़ी बहन मानने लगा था, इसलिए योजना सुनकर उसके दिल में गुस्सा भड़क उठता है। पहली बार सब उसे आपा खोते देखते हैं और वे लोग घबराकर भाग खड़े होते हैं। ये सब देखकर औरत समझती है कि उसकी प्रकृति बुरी नहीं, बस उसे परवाह और प्यार की कमी है। अगले दिन जब वह जन्मदिन का केक खरीद कर लौटी है और युवा मालिक का जीवन का पहला जन्मदिन मनाने की सोचती है, नानी आकर उसे रोकती है और अंदर न जाने की विनती करती है, क्योंकि हर महीने उसके सौतेले भाई बहन उसे तंग करते हैं और नौकर अंदर जाने की हिम्मत नहीं करते। पर इस बार उन्हें नहीं पता कि उन्होंने ऐसे इंसान को नाराज कर दिया है। एक महिला हत्यारन पहली बार युवा मालिक